वी आर टॉकिंग अबाउट मलेरिया। सबसे पहले मलेरिया को कॉज करवाने के लिए कौन सा ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल है? मलेरिया को करवाने के लिए जो पैथोजन है वो एक प्लाज्मोडियम है, एक प्रोटोजोआ है। तो प्लाज्मोडियम की 3 स्पीशीज आपकी बुक में गिवन है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया और प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम। फैल्सीपैरम वाइवेक्स मलेरिया। जो फैल्सीपैरम है वो फैटल है, डेथ कॉजिंग है। सबसे खतरनाक जो प्लाज्मोडियम है वो है पी फैल्सीपैरम। तो जो फैल्सीपैरम है वो फैटल है, वो डेथ कॉजिंग हो सकती है। प्लाज्मोडियम को किसी भी इंडिविजुअल की बॉडी तक पहुंचाने के लिए जो वेक्टर है वो है फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो। तो जब फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो जब कोई गंदी जगह पर बैठी हुई थी जहाँ पर जो प्लाज्मोडियम है वो ऑलरेडी प्रेजेंट था, तो उस मॉस्किटो के अंदर उसने क्या किया, जब भी वो खून पीती है यानी कि जब वो अपना न्यूट्रिशन लेती है, तो जब वो प्लाज्मोडियम उस मॉस्किटो के अंदर चला गया, जो कि एक इंसेक्ट थे एक्चुअली, तो उस मॉस्किटो के अंदर जब वो प्लाज्मोडियम आएगा और फिर वही मॉस्किटो जब किसी हेल्दी इंडिविजुअल को बाइट करेगी, तो जैसे ही वो किसी भी इंडिविजुअल को बाइट करेगी, कौन? फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो, तो जो प्लाज्मोडियम की इन्फेक्शियस स्टेज है, द इन्फेक्शियस स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम, उसको बोला जाता है स्पोरोजोइट्स। तो जैसे ही फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो ने किसी हेल्दी इंडिविजुअल को बाइट किया, तो प्लाज्मोडियम की इन्फेक्शियस स्टेज यानी कि स्पोरोजोइट्स वो इस इंडिविजुअल की ब्लड के अंदर चली गई। क्यों? क्योंकि उसने ब्लड को सक किया, खून चूस रही थी वो। तो क्या हुआ था, जब फीमेल एनाफिलीज ने इसको बाइट किया तो जो स्पोरोजोइट्स थे वो इसकी बॉडी के अंदर आ गए थे और अब ब्लड के थ्रू वो ट्रैवल करके कहाँ पहुँचे? लिवर में। अब लिवर की सेल में जाकर वो करेंगे क्या? वो एसेक्सुअली डिवाइड करेंगे। लीवर के सेल में जाकर जो स्पोरोजोइड्स है वो एसेक्सुअली डिवाइड करेंगे। यहाँ पर आपको डायग्राम में दिखेगा, इन्होंने एसेक्सुअली डिवाइड करना स्टार्ट कर दिया है। अब इस स्टेज में क्या होगा, बर्स्ट कर जाएंगे वो सब सेल्स जो स्पोरोजोइड्स एसेक्सुअली डिवाइड कर रहे थे। तो वो सेल्स जब बर्स्ट करेंगे तो ये सारा पैरासाइट्स कहाँ जाएगा? तो ये सब जाएंगे आरबीसी में, मीन्स रेड ब्लड सेल्स। और आरबीसी में जाकर वो फिर से एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे। आरबीसी में जाकर ये पैरासाइट्स फिर से रिप्रोड्यूस करेंगे एसेक्सुअली। तो आपको याद रखना है कि 2 बार एसेक्सुअली डिवाइड कर रहा है पैरासाइट, एक बार वो लिवर सेल के अंदर और एक बार किसके अंदर? आरबीसी के अंदर। मैं यहाँ पे पैरासाइट इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो किसी होस्ट की बॉडी के अंदर जाकर न्यूट्रिशन लेता है। तो जो पैरासाइट है वो 2 बार रिप्रोड्यूस करेगा एसेक्सुअली, पहले लिवर सेल के अंदर एंड देन फिर आरएनए में, सॉरी आरबीसी में, ठीक है, रेड ब्लड सेल्स में। तो जब आरबीसी के अंदर जब वो डिवाइड कर रहा है एसेक्सुअली तो बर्स्ट हो जाएगी आरबीसी। तो जब आरबीसी बर्स्ट होगी तो एक केमिकल रिलीज होगा। तो आपको नाम याद रखना है, हेमोजीन। यहाँ पे मेंशन नहीं कर रखा है आपकी बुक के अंदर, ठीक है, इसकी स्पेलिंग में लिख देती हूँ। हेमोजीन कॉज कर रहा है चिल्स एंड फीवर। इसमें क्या होता है, साइकिल होता है फीवर का, कभी चढ़ रहा है कभी उतर रहा है, इस तरीके से। तो जैसे ही सेकेंड टाइम में उसने जब आरबीसी में एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस किया, डिवाइड किया, तो आरबीसी बर्स्ट हो गई और हेमोजीन रिलीज हो गया। तो इससे क्या हो रहा है, उस इंडिविजुअल को चिल्स एंड फीवर हो रहा है। तो अब यहाँ पर जो नेक्स्ट स्टेज आएगी वो आपकी सेक्शुअल स्टेज है। ये सारी चीज़ें किसके अंदर चल रही है? ह्यूमन होस्ट के अंदर चल रही है। तो यहाँ पर ये जो प्लाज्मोडियम है इसको 2 होस्ट की ज़रूरत पड़ी है। उसमें से फर्स्ट हो गया आपका ह्यूमन होस्ट और सेकंड क्या हो गया? मॉस्किटो होस्ट। ह्यूमन के अंदर एक सेक्सुअल स्टेज आती है, उस स्टेज के अंदर ये पैरासाइट क्या बना रहा है? गैमेटोसाइट्स, मेल गैमेटोसाइट्स एंड फीमेल गैमेटोसाइट। अब उस इंडिविजुअल के अंदर ये मेल और फीमेल गैमेट्स जो हैं वो सर्कुलेट करते जाएंगे। क्यों? क्योंकि हीमोजिन रिलीज होता जा रहा है, तो उसको इससे बुखार चढ़ता जा रहा है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, जो फीमेल एनाफिलीज जो मॉस्किटो थी जिसने बाइट किया था, दूसरी मॉस्किटो आ जाए और अगर वो उस जो इन्फेक्टेड पर्सन है यानी कि जिसको प्लाज्मोडियम जिसकी बॉडी के अंदर है, उस इंडिविजुअल को अगर वो बाइट कर ले तो उसके अंदर क्या चले जाएगा? फीमेल और मेल गैमेटोसाइट्स चले जाएंगे। तो क्या होगा कि जो वो मॉस्किटो है, जो फीमेल एनाफिलीज है, उसका जो गट है, फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। किसके अंदर? फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट टेक प्लेस इन द मॉस्किटोज गट। फिर वो गट से स्केप करके चले जाएंगे उसकी सलाइवरी ग्लैंड में, जहाँ पर उसके स्टोरेज हो जाता है। तो आपको ये याद रखना है कि जो फर्टिलाइजेशन होता है वो गट में होता है। किसके गट में? मॉस्किटो के गट में।
फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो के गट के अंदर फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट की प्रोसेस होती है। फिर यहाँ पर वापस स्पोरोजोइट्स की डेवलपमेंट हो गई है, जो सबसे इन्फेक्शियस स्टेज होती है पूरी साइकिल के अंदर, ठीक है, उसी को स्पोरोजोइट्स कहा जाता है। तो जो फीमेल एनाफिलीज है उसकी सलाइवरी ग्लैंड है, उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, स्पोरोजोइट्स प्रेजेंट है। तो ये जो साइकिल है वो कंटिन्यूसली चलता जाएगा। तो फिर ये जो फीमेल एनाफिलीज जो मॉस्किटो है वो फिर किसी इंडिविजुअल को जाकर बाइट करेगी, तो फिर उसको क्या हो जाएगा, मलेरिया। तो ये था आपका द स्टेजेस इन द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम।